हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम आज क्लास 6 के चैप्टर 7 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की सीरीज़ सभी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर नगर प्रशासन की। फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में गांव के बारे में पढ़ा था। आज हम नगर प्रशासन के बारे में देखेंगे कि नगर क्या होता है। नगर बड़ा और फैला होता है गांव के मुकाबले। यहाँ की गलियां चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी बिजली की सुविधाएं होती हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, यातायात को भी नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने पता है कि इतनी सारी योजनाएं को इस तरह बनाई जाती होंगी और कौन इन तरह इतनी योजनाएं बनाता है। तो इसी चीज़ के बारे में पहले एक कहानी दी हुई है। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उनसे क्या होता है, उनसे बॉल लग के एक गली की जो ट्यूबलाइट है वो टूट जाती है। तो वे उसके बारे में परेशान हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या इसके लिए भी हमें पैसे इकट्ठे करके जमा करने होंगे, और करेंगे तो हम किसे जमा करेंगे। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पहले वो अपनी माँ से के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर वे पूछते हैं कि एक यास्मीन खाला है उनकी, उनके पास गए तो उन्हें पता चलता है कि वे नगर निगम से अभी सेवानिवृत्त हुई हैं। उन्हीं के बारे में उन्हें पता चलता है। तो ये देखते हैं कि अब यास्मीन खाला से पूछेंगे कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। तो यास्मीन खाला उन्हें बता रही हैं कि ये एक नगर निगम जो है एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो ऐसे किसी एक व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाता। तो इसी तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं इस कहानी में। तो इन्होंने कहा कि पुणे शहर बहुत बड़ा है, यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहा जाता है, और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। तो नगर निगम और नगर पालिका क्या है कि छोटे स्तर पर नगर पालिका है और बड़े स्तर पर नगर निगम। तो इस तरह की बात हो रही है। निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी की बात ही बताती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो मैं वहाँ पर क्या थी, मैं वहाँ पर लेखा विभाग में अकाउंट में थी और मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों थे तो कई नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। ज़्यादातर नगर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं। जो निगम पार्षद होते हैं वे ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल और पार्क कहाँ बनेगा। अब शहर के अलग अलग वार्डों में निगम पार्षद की बात हो रही है कि शहर के अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जो जटिल निर्णय हैं वही जो पार्षद होते हैं उनके समूह के द्वारा लिए जाते हैं, और पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। इस तरह इनके डिसीजन होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार को कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर समस्या पैदा होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जैसे खतरनाक तार अगर लटक कर नीचे आ जाए तो बिजली विभाग के अधिकारी की बात करने से मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। प्रशासनिक कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वो सरकार द्वारा की जाती है, जबकि पार्षद जो है निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में निर्णय कैसे ले जाते हैं, रेहाना पूछती है। वह कभी सोचना बंद नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला जवाब दे रही हैं कि सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय जो है कर्मचारियों द्वारा, प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनको उनके काम के बारे में नहीं पूछा, और जो बच्चे हैं वो उनके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। बच्चों के सवालों ने अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इतनी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी, तब नगर निगम के ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब क्रिकेट के मैच और अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल गए थे। मतलब वो अपना जो क्रिकेट खेल रहे थे उसकी बात भूल गए, वो नगर निगम के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में लगे थे। तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो शहर है वहाँ के काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, बागों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम की सफाई के विभाग में थी, तो उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। बच्चों के लिए रसोई से कबाब लेने चल पड़ी। तो इसी तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं।
कि कूड़े किस तरह फैला। हमारे पड़ोस का भी यही हाल था कि जैसे चारों तरफ कूड़ा फैला रहता है, कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो वहाँ पर मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, कुत्ते, चूहे इत्यादि का जमावड़ा हो जाता है, लोग बदबू से बीमार पड़ जाते हैं। तो लोगों का विरोध, अब इन्होंने कहा कि लोगों का विरोध के बारे में एक टॉपिक दिया गया है कि मोहल्ले की औरतें इन सभी बातों से नाराज थी, वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं निश्चित तौर पर यह भी नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। तो वे भी ये नहीं बता सकती थी उसमें कितना समय लगने वाला है। और गंगाबाई ने अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर उन्हें हमने चुना है। तो इस तरह बता रही हैं कि हमें जो इस पार्षद को हमने चुना है, हमें उसके पास अपना जो है समस्या है वो लेकर जानी चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई और उसके घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकली। उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछ रहे हैं। गंगाबाई अपने मोहल्ले की जो खराब हालत है वह उन्हें बयान कर रही है। पार्षद ने महिलाओं से दावा किया कि वे अगले दिन आयुक्त से मिलने जाएंगे। गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा कि एक एप्लीकेशन लिखकर उस पर सभी साइन करके दे दो। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्हें सुझाव दिया गया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा क्या होगा कि अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी रात बच्चे घर घर का शाम तक बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत किए जा सकें। तो इसमें क्या हुआ, अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं, पार्षद और सफाई अभियंता था वो नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तबाक से कहा, लेकिन लगता है आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह बंद ही हो गया होगा और नहीं तो क्या। उन्हें फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। तो इस तरह से जब बातें हो रही हैं आयुक्त के बीच में और जो अपनी एप्लीकेशन लेकर गए थे उनके बीच में, तो इस तरह से लास्ट में क्या होता है कि वहाँ पर जोरदार नारे लगे। एक बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। जब कुछ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो जोरदार नारे लगाए गए, तब जाकर बात बनी और मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। ये कहानी अभी कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पर देखिए मोहल्ले में जो गंगाबाई की अब क्या है खासी इज्जत थी, उन लोग उन्हें मानते थे और कारण भी उन्हें समझ में आ गया था क्योंकि एक लीडर के रूप में वे सामने आई थी। अब इन्होंने कहा कि नगर निगम ने तो सुझाव दिया है कि हमें सफाई के लिए हमें खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें सभी को फॉलो करनी चाहिए। 1994 में सूरत शहर में भयंकर जो प्लेग फैला था उसकी स्टोरी दी गई है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में सड़क पर फेंक देते थे। अब क्या हुआ कि ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से भी नहीं कर रहा था, तो स्थिति क्या होती जा रही थी, स्थिति और बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है और जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरे स्थानों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक से लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने अनिवार्य कर दिया कि नगर पालिका मुस्तैदी से काम करे। जब शहर की अच्छी सफाई हुई, चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में दूसरे स्थान पर अब क्या है, सूरत का स्थान है। आगे के पॉइंट पर देखिए कुछ नगर निगम के कार्य। अगर हम LT ग्रेड के मेंस के नज़रिए से देखें तो नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों को जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, कोई 4 तरीके बताइए। नगर निगम पार्षद कौन होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डेली 1 या 2 टॉपिक पे इस तरह की राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।